हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य जीके पर आपका 13 स्वागत जून है। है और 13 जून से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और इस करेंट अफेयर का सीरीज में जितना भी प्रश्न को शामिल किया गया है वे सभी प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सभी को याद करते जाएं और रिविजन करते जाएं ताकि एग्जाम में कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो पाए। ठीक है, तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न पे। किस भारतीय को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रंजीत कुमार। ठीक है, तो अभी हाल ही में रंजीत कुमार को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है और जो रंजीत कुमार है वो भारतीय हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो रंजीत कुमार हैं वह नासा के रंजीत कुमार को नासा ने कार्यकारी नेतृत्व, इंजीनियरिंग योगदान, तकनीकी उत्कृष्टता और उपभोक्ता निष्ठा के माध्यम से उनके प्रशासन के लिए नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। ठीक है, और आर के चेट्टी, ठीक है, जो आर के चेट्टी हैं वह आर के चेट्टी पंडिपति 2002 में इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, और इस क्वेश्चन में नासा की चर्चा हुई है, तो नासा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन कहते हैं। और नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुआ था। ठीक है, और नासा का जब भी स्थापना का डेट आए तो आप नासा और डीआरडीओ, ठीक है, डीआरडीओ दोनों को रिलेट करके याद कीजिए क्योंकि दोनों का स्थापना 1958 में ही हुआ था। ठीक है, तो और जो नासा है उसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ठीक है, और जो नासा का वर्तमान में अध्यक्ष है जिम ब्रिडेनस्टाइन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। FSSAI ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 जारी किया है, इसमें कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। तो जो FSSAI ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 जारी किया है इसमें गुजरात राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, तो इस सूचकांक के टॉप 3 नाम को देख लेते हैं। तो इस सूचकांक में बड़े राज्यों में पहले स्थान पर गुजरात रहा है और उसके बाद छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर रहा है और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में FSSAI की चर्चा हुई है, तो FSSAI से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसको हिंदी में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण कहते हैं और इसकी स्थापना अगस्त 2011 को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष रीटा टियोटिया हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने किस राज्य सरकार को 1950 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। तो विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को 1950 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया है। तो यह जो ऋण है पश्चिम बंगाल सरकार को कोविड-19 की स्थिति से जो महामारी है, तो जो कोविड-19 स्थिति महामारी जो फैला हुआ इस स्थिति में निपटने और विकासात्मक कार्यों के लिए दी गई है। ठीक है, किसके द्वारा दी गई है? तो विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, तो विश्व बैंक का चर्चा हुआ है इस क्वेश्चन में, तो विश्व बैंक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं। तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 को हुआ था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC जो कि USA में स्थित है। ठीक है, और इसके वर्तमान में MD एंड CFO अंशुला कांत हैं। ठीक है, और इसके अध्यक्ष है जो डेविड माल पास हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष डेविड माल पास हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन में पश्चिम बंगाल की भी चर्चा हुई है, तो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और इसका जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो ममता बनर्जी हैं। ठीक है, और जो ममता बनर्जी हैं वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंधित है और जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं वह जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, और पश्चिम बंगाल जो है वहाँ के वर्तमान में अभी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन है। ठीक है,
और पश्चिम बंगाल की लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं और विधानसभा में 295 सीटें हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट AIU ने एथलेटिक्स गोमती मरीमुथु पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 4 साल। तो अभी जो हाल ही में एथलेटिक्स इंटीग्रेटेड यूनिट है जो मरीमुथी, जो गोमती मरीमुथी हैं, उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो गोमती मरीमुथु हैं वह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में AIU की चर्चा हुई है। तो AIU का फुल फॉर्म होता है एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट। ठीक है, और इसकी स्थापना 3 अप्रैल 2017 को हुआ था और इसके वर्तमान में अध्यक्ष ब्रेट क्वालिथियन हैं। ठीक है, और जो इसका मुख्यालय है वो मोनाको में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ चदोडू योजना शुरू की है? यहाँ पे च होगा। ठीक है, चदोडू योजना शुरू की है। तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ चदोडू योजना को शुरू किया है। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस करते हैं। तो ये चदोडू योजना शुरू किया गया है तो कोविड-19 महामारी के कारण अपनी आजीविका जुटाने में असमर्थ टेलर्स, नाई और वाशरमैन को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जगन्नाथ चेदोडू योजना आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने शुरू की है। ठीक है, और जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और प्रस्तावित है 10 सालों के लिए हैदराबाद, यानी 2024 तक। ठीक है, और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था हैदराबाद की, और मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं जो YSR कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, और जो आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं वह विश्वभूषण हरिश्चंदन है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी जितेंद्र कुमार महेश्वरी हैं। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 175 सीटें हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो आंध्र प्रदेश राज्य से अक्सर पूछा जाता है कि वहाँ का जो लोक नृत्य से, ठीक है, वो यह है कि जो आंध्र प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सी है? तो कुचिपुड़ी, ये बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है जो काला हिरन है, जिसको कृष्णा जिंका भी कहते हैं, और राजकीय पक्षी भारतीय रोलर हैं। ठीक है, और राजकीय वृक्ष नीम है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 12 जून को। तो अभी हाल ही में 12 जून को बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया है। तो इसका उद्देश्य है, इस दिवस का जो उद्देश्य है कि लोगों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम न कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए जागरूक करना है। ठीक है, और इस दिवस को मनाने की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किया है। ठीक है, जिसको ILO कहते हैं। ठीक है, और बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस 2020 का थीम था कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। ठीक है, और इसमें जो ILO है की बात आई है, तो ILO जो है वह, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं, और इसकी स्थापना 1919 में हुआ था और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड देश में स्थित है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष गाय राइडर हैं। ठीक है, और जो अभी तक जितने भी जून माह में महत्वपूर्ण दिवस आए हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और अगर आप लोग रेगुलर देख रहे हैं तो आप लोग मेरे साथ साथ बोलिएगा ताकि आप लोग को रिवीजन हो जाए और याद रहे। तो 1 जून को मनाया गया था विश्व दुग्ध दिवस, जिसका थीम था विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। ठीक है, और 1 ही जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस ही मनाया गया था, और 1 जून को ही माता पिता दिवस भी मनाया गया था। ठीक है, और अब बात आई है 2 जून की। तो 2 जून को तेलंगाना राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया था, और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया था। ठीक है, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, जिसका थीम था जैव विविधता। ठीक है, तो अभी तक का जो महत्वपूर्ण दिवस था उसको डिस्कस कर चुके हैं।
तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किस भारतीय संगीतकार को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शोभा शेखर। तो अभी हाल ही में शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। और जो शोभा शेखर हैं वह एक संगीतकार हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की बात आई है इसमें, तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और करेंसी डॉलर है, ठीक है। और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस ने संपर्क रहित एटीएम निकासी सक्षम बनाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मास्टर कार्ड, ठीक है। तो अभी हाल ही में पेस ने संपर्क रहित एटीएम निकासी बनाने के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है, ठीक है। तो इस पहल के माध्यम से उपयोगकर्ता एटीएम के बिना, ठीक है, जो उपयोग जो करता है वह एटीएम में बिना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डाले पैसे निकाल सकेंगे, ठीक है। और यूएसए के बाद भारत एकमात्र ऐसा दूसरा देश है जिसने उपयोगकर्ताओं से इस तरह के संपर्क रहित एटीएम की सुविधा उपलब्ध कराई है, ठीक है। तो इसमें मास्टर कार्ड की भी चर्चा हुई है। तो मास्टर कार्ड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं। तो मास्टर कार्ड की स्थापना 1966 को हुआ था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है, ठीक है। किसका यूएसए में स्थित है? तो ये जो मास्टर कार्ड का मुख्यालय न्यूयॉर्क है वह यूएसए में स्थित है। और वर्तमान में इसके एमडी एंड सीईओ अजय पाल सिंह बंगा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 तक भारतीय रेलवे के लिए कौन सा वर्ष सबसे सुरक्षित रहा है जिसमें पहली बार रेल दुर्घटना में किसी भी यात्री की मौत नहीं हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2019-20, ठीक है। तो जो भारतीय रेलवे का जो सुरक्षित वर्ष है वह 19-20 है, जिसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि रेल दुर्घटना हुआ है और किसी भी यात्री को मौत नहीं हुआ है, ठीक है। तो भारतीय रेलवे से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जान लेते हैं। तो जो भारतीय रेलवे है उसको इंडियन रेलवे भी कहते हैं और इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। और जो अभी वर्तमान में रेल मंत्री हैं वह पीयूष गोयल हैं, ठीक है। और जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं वह विनोद कुमार यादव हैं और आरपीएफएस के महानिदेशक जो अभी हैं वर्तमान में वह अरुण कुमार हैं। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉकडाउन लेसन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शोभा डे, ठीक है। तो अभी हाल ही में शोभा डे द्वारा लॉकडाउन लेसन्स लिविंग एंड अदर स्टोरी नामक एक पुस्तक लिखा गया है, ठीक है। तो यह जो पुस्तक है वह कोविड-19 से रिलेटेड है, ठीक है। जो कोविड-19 महामारी अभी वर्तमान में फैला हुआ है उससे रिलेटेड है। तो आज का करेंट अफेयर के सीरीज में इतना ही और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करेंगे। अगर आप इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।